नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस में हूँ आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम चकिया एसआरपी कॉलेज में हैं और आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज के छात्रों के द्वारा जो है कि धरना पर बैठा गया है। इनका 7 सूत्री मांग है। क्या मांग है हम जानना चाहेंगे। छात्र संघ के अध्यक्ष हैं सन्नी जी। सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल के अभी हम सभी छात्रों के बीच में छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके लिए सभी छात्र आपका आभार करता है। क्या मांग है 7 सूत्री आप लोग का? हम लोग का मांग यही है, ठीक है। एक पहला है बिल्डिंग का, दूसरा है पीजी का, तीसरा है एनएसएस का, चौथा आपको महाविद्यालय में विकास एक कमेटी बनना चाहिए, पांचवा है कन्या उत्थान, छठा है शौचालय और पेयजल की व्यवस्था और सातवां है महाविद्यालय में पेंडिंग और रिजल्ट के लिए एक अलग कर्मचारी को बहाल किया जाए जो यूनिवर्सिटी में जाके जो छात्र का काम होता है, पेंडिंग हो, अब्सेंट हो या मार्कशीट से रिलेटिव, वो काम करे ताकि छात्रों को इसमें अपना अब्सेंटी सुधरवाने के लिए, पेंडिंग सुधरवाने के लिए और मार्कशीट का नाम गलत हो जाए या बहुत सारा यूनिवर्सिटी का काम होता है उसके लिए यूनिवर्सिटी का चक्कर नहीं लगाना पड़े। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस महाविद्यालय में हम लोग आज इसलिए धरना पे बैठे हैं। लगभग बहुत पहले हम लोग कितना बार पीजी के लिए आवेदन दे चुके हैं। इस महाविद्यालय में पीजी और बीएड के लिए हर बार हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिलता है। आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है कि नेक्स्ट ईयर से आपका यहाँ पे पीजी आ जाएगा। अरे आप कोशिश कीजिएगा तब तो आएगा। यहाँ का छात्र अपना जो ये महाविद्यालय है लगभग 4 विधानसभा के अंतर्गत अब बहुत पुराना महाविद्यालय है। यहाँ पे चकिया का भी बच्चा पढ़ता है, केसरिया का भी पढ़ता है, मधुबन का भी पढ़ता है, पिपरा का भी पढ़ता है, मेसी का भी पढ़ता है। इसका रेंज बहुत बड़ा है। यह इस महाविद्यालय में अगर पीजी की पढ़ाई चालू हो जाएगी तो छात्र को एक जिला से दूसरे जिला तो नहीं जाना होगा एडमिशन के लिए, चक्कर तो नहीं लगाना होगा और सारी बात है जो हमारे छात्र संघ नए भवन का जो निर्माण में क्या इसमें थोड़ा सा जो सर अभी नया भवन बना हुआ है, ठीक है, आप एक बार उसका निरीक्षण कर लीजिए। क्या दिक्कत है उसमें? उसका जो एस्टीमेट है लगभग 80 लाख के आसपास का एस्टीमेट है, लेकिन वो भवन देखिएगा तो 20 लाख रुपया बहुत है उस भवन के लिए। बाकी पैसा क्या हो गया? कौन काम करवा रहा है उसका? अब प्रिंसिपल साहब ही ना बताएंगे ना। उसका कोई टेंडर इशू किया गया है या कोई विज्ञापन जारी किया गया है कि हम लोग को पता हो। इंटरनली बन के तैयार हो गया है, बंद जब कॉलेज था उसमें। ये धरना 1 दिवसीय है? नहीं, ये धरना 2 दिन तक हम लोग कंटिन्यू बैठेंगे। अगर 2 दिन में महाविद्यालय के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो चौथा 5वां दिन हम लोग विश्वविद्यालय में जाके धरना पे बैठेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विशाल शर्मा जी। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, पीजी बीएड के लिए हम लोग 5 साल से एप्लीकेशन दे रहे हैं सर को। अभी तक कहते हैं कि 1 महीना में हम चालू करवाते हैं, 10 दिन में चालू कर। इसके क्या कहें, एप्लीकेशन देखते देखते हम लोग थक चुके हैं। कोई रिस्पॉन्स, लापरवाही हो रही है इसमें, पूरा लापरवाही हो रही है। पीजी बीएड कहते हैं कि हम 3 महीना में चालू करवा देंगे बीएड। आज तक वो कितना साल हो गया, उनका अभी तक 3 महीना आया भी नहीं है। और दूसरी का बात कहेंगे, जो एनएसएस है वो 5 छात्र को ले लेते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं 5 मिनट, उसके लाखों रुपया लूटते हैं कॉलेज से। लाखों रुपया समझ रहे, 5 मिनट के कार्य के लिए आए, कोई कहीं से लड़का ले लिए और ना कोई सूचना दिए कि कॉलेज में प्रोग्राम होने वाला है। उसका कोई सूचना नहीं होता है। आए अपने से कह के पैसा निकाल या चले गए। तो 5 छात्र विद्यालय का है, बाहरी है? बाहरी भी आता है, कोई है कॉलेज का लेके चले गए बस। वही छात्रों द्वारा चुना गया छात्र नहीं है? नहीं, कहीं कोई आया उसके द्वारा अपना से जो है चुना गया छात्र है? नहीं, एनएसएस का जो प्रोग्राम चलता है उसका पटवारी बनाया गया है, ठीक है। दिनकर जी है, एक सर है, प्रोफेसर साहब है इसी महाविद्यालय। नहीं करते हैं। जैसे गांधी जयंती हो या बहुत सारे दिवस आते हैं, उनमें क्या करते हैं 5-6 प्रोफेसर वो लोग मिल जाएंगे, 1-2 स्टूडेंट को पकड़ लेंगे, उसी में वो जयंती भी मना लेते हैं, पता ना कौन कौन प्रोग्राम उसी में मना लेते हैं और उसके नाम पर चेक निकल जाता है, पैसा कॉलेज से मिल जाता है। एक जयंती के नाम पर अवैध रूप से पैसा एकदम ऐसा ही है, सही गमन हो रहा है। अरे आप ना कितना छात्र को आप सूचित करते हैं कि फलना दिन फलना कोई प्रोग्राम होने वाला है, आप छात्र को जानकारी नहीं, कोई छात्र को जानकारी नहीं है। यहाँ तक हम लोग छात्र नेता है यहाँ का, हम लोग को नहीं पूछा जाता है, नहीं हम लोग को बोला। मनमानी हो रही है इसमें, एकदम मनमानी हो रही है। अब लाखों रुपया आप लूट रहे हैं एनएसएस के नाम पे, बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? इसका इतना बड़ा लापरवाही के पीछे? अच्छा, कॉलेज का हमारे प्रिंसिपल है, गांव का जिम्मेदार एक मुखिया होता है, तो कॉलेज का भी तो एक प्रिंसिपल होता है।
तो प्रिंसिपल साहब को ना इस पर एक्शन लेना चाहिए कि आप 5-6 लोग मिल के कोई भी जयंती मना लेते हैं, उसके नाम पर आप पैसा उनको दे देते हैं चेक बना के, कभी पूछने जाते हैं कि कितना छात्र आपके प्रोग्राम में शामिल हुआ? तो क्या इसके खिलाफ में आप लोग बोर्ड में भी जाएंगे? एकदम बोर्ड में जाएंगे, एकदम जाना है। यहाँ 2 दिन के कल तक नहीं होता है तो यूनिवर्सिटी जाएंगे, एकदम कंफर्म है। क्या बोर्ड से मांग करेंगे आप लोग? यही साफ सुथरी कीजिए, नहीं तो उन लोगों को कार्रवाई कीजिए। अगर आप लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो क्या करेंगे आप लोग? वहाँ धरना फिर करेंगे हम लोग। धरना करने के बाद भी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो राजभवन जाएंगे। अगर विश्वविद्यालय कॉलेज अगर मेरी बात नहीं सुनती है तो हम विश्वविद्यालय जाएंगे। अगर विश्वविद्यालय मेरी बात नहीं सुनती है तो राजभवन जाएंगे। राजभवन अगर बात नहीं सुनी, संघर्ष जारी रहेगा, एकदम संघर्ष जारी रहेगा। राष्ट्रपति के पास जाएंगे। थोड़ा सा आगे आइए भैया। क्या नाम हो गया आपका? विकास कुमार। क्या कहेंगे आप? धरना पर बैठे हैं, क्या जो बोले हैं हमारे जो साथी लोग हैं बैठे हुए हैं, आप तो सब बात सुनबे किए हैं। इतना विद्यालय के इतने छात्र हैं लेकिन मात्र आप लोग 5-6 लोग बैठे हैं। तो उसमें जो हम लोग आवाज़ उठाने वाले इतना ही लोग हैं, अब कोई नहीं सपोर्ट में आ रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इतना ही कोई बहुत काफ़ी है। आप लोगों पर कई आरोप भी लग जाएंगे, हो सकता है आरोप छात्रों की संख्या कम है। छात्रों का संख्या कम है तो आरोप लगेगा तो देखा जाएगा। इसमें डरने वाला कौन सी बात है? देखिए, आरोप कैसे लगा दीजिएगा आप? हम लोग मानिए कि महाविद्यालय में आपका जितना प्रोफेसर है, क्या कोई क्लास लेता है बैठा के कि छात्र यहाँ पे उपस्थित रहे एनी टाइम? बताइए किस सब्जेक्ट का कहाँ क्लास होता है, हम भी देखना चाहते हैं। गिनन चुनन है कि सप्ताह में अगर 2-3 बच्चा को होता नहीं है कि फ़ोन करके बुला लिया, उसी के बीच सप्ताह में 1 दिन क्लास करा लिया, उसके बाद गायब हो गया, तो छात्र कहाँ से यहाँ पे मौजूद रहेगा? तो क्या केवल 5 छात्र के संघर्ष करने से सफलता प्राप्त होगी? एकदम सफलता प्राप्त होगी। अभी तो धरना दिया है, जिस दिन हमको पैदल मार्च करना होगा वहाँ पे हम छात्र को लेके उतरेंगे। अभी तो हम धरना पे बैठे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे जितने 10 भाई हैं छात्र संघ के नेता हैं वहीं अभी काफ़ी है। अच्छा, आपके आवाज़ को लेकर के जो आप मुद्दा लेकर चले हैं, इसको समर्थन में कोई जनप्रतिनिधि आए हैं या नहीं आए हैं? जी, हमारे पार्टी के हैं, जैसे हम लोग NSY से हैं तो हमारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि आए हैं। अभी मधुबन के प्रेजेंट में अभी जिला पार्षद है और कांग्रेस के महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, और पूरे अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो उसमें प्रत्याशी भी हैं। तो उन्होंने वो लोग आश्वासन दिए हैं, एकदम आश्वासन दिए हैं कि हमको जहाँ तक होगा आपकी आवाज़ अगर विधानसभा में उठवानी होगी तो हम विधानसभा में आपकी आवाज़ उठवाएंगे इस कॉलेज के मैटर को लेकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अमन कुमार हुआ और हम लोग SRP कॉलेज के छात्र संघ से जुड़े हुए हैं और हम लोग आज महाधरना पे बैठे हुए हैं। महाधरना पे बैठने के पीछे कारण ये है कि हम लोग का 7 सूत्री जो मांग है, जो पहले भी विगत दिनों में पहले भी इसके द्वारा हम लोग आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इस पर सिर्फ आश्वासन दे करके ही हम लोग को शांत करा दिया गया कि हाँ आपका मांग है, आपका मांग पूरा होगा लेकिन हम लोग लिमिट मतलब कि एक जो होता है सहन शक्ति, उस सहन शक्ति हम लोग का ख़त्म हो चुका है। आवेदन देते देते हम लोग थक चुके हैं। और इसमें है सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि शौचालय की सफाई का, और शौचालय का सफाई तो छोड़िए, शौचालय यहाँ पे महिला का लड़की लोग भी आती है, लड़का लोग भी आता है, और टीचर में भी जेंट्स भी हैं, लेडीज़ भी हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं शौचालय का व्यवस्था अलग होना चाहिए। हर जगह होता है, यहाँ पे भी होना चाहिए कि महिला शौचालय अलग है, पुरुष शौचालय अलग है, अलग अलग व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शौचालय है, एक ही शौचालय है, मतलब कि उसी में जेंट्स जाए, महिला जाए, और एक अलग पीछे जो बना हुआ है उसका स्थिति इतना गंदा है, बहुत ज़्यादा स्थिति गंदा है कि वहाँ पे कोई जा नहीं सकता है। स्वच्छता अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और यहाँ छात्रों को जब झेलना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? उस पर कहना क्या है, जो योजना उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री का बात जब नहीं सुना जा रहा है तो उन्हीं के लिए हम लोग आवाज़ उठाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। और जहाँ तक की बात रहा कि पैसा एडमिशन के समय ही इन सारी सुविधाओं के लिए पैसा जोड़ करके ले लिया जाता है छात्रों से। जब आप पैसा ले लेते हैं तो फिर सुविधा कहाँ है? सुविधा कौन देगा? जब एडमिशन फीस आप लेते हैं, सब चीज़ आप लेते हैं, तो सुविधा है कहाँ? दिखाइए सुविधा आप हमको, बताइए कहाँ सुविधा, कहाँ व्यवस्था किए हैं आप? पानी पीने का व्यवस्था आप देख लीजिए, एक कल है, दूसरा कोई पेयजल पानी पीने का व्यवस्था तक नहीं, पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं, एक ही कल है, दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है।
तो जब आप एडमिशन के समय ही सारा का सारा पैसा चार्ज जोड़ करके ले रहे हैं तो इस पर भी आपको व्यवस्था देना पड़ेगा ना। जब आप पैसा जोड़ करके ले रहे हैं तो व्यवस्था देना पड़ेगा। आप वो जो पैसा ले रहे हैं वो व्यवस्था नहीं करके आप एनएसएस का प्रोग्राम कर रहे हैं, भवन निर्माण कर रहे हैं, वो सब पैसा आप उसमें लूट ले रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज अनशन। क्या मांग है आपका? मांग यही है कि ये जो 7 सूत्री जो मांग है हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग का बात अगर नहीं सुना जाता है हम लोग महाविद्यालय में जाएंगे, महाविद्यालय से हम लोग विश्वविद्यालय में जाएंगे, विश्वविद्यालय में भी अगर हम लोग का बात अगर नहीं सुना जाता है तो राज्यपाल के पास जाएंगे। लेकिन हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। यानी मांग पूरी जब तक नहीं होगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।